आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और सबको जय जोहार। मैं विप्लव श्रीवास्तव तहसील चिरमिरी में प्रभारी तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूँ। बीते दिनों रायगढ़ में जो घटना रायगढ़ के तहसील कार्यालय में घटित हुई, उस घटना का वीडियो फुटेज सामने आया और उसमें ये देखा गया कि तहसील कार्यालय में उसका जो न्यायालय परिसर होता है, उसका जो तहसील कोर्ट होता है, उसमें कुछ अधिवक्ताओं ने वहाँ पदस्थ लिपिक राम प्रसाद सिदार भाई और एक भृत्य अखिलेश श्रीवास, इनके साथ मारपीट की। ये घटना का वीडियो 4-5 दिन पहले सामने आता है और इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक संघ की तरफ से, कनिष्ठ प्रशासनिक संघ की तरफ से, लिपिक संघ, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, पटवारी संघ, राजस्व निरीक्षक संघ, सभी की तरफ से इसका विरोध किया जाता है। पुलिस इस मामले पर एफआईआर दर्ज करती है और एक एक करके अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी होती है। 24 घंटे के अंदर जब सभी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब हम तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का जो छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संघ है, छत्तीसगढ़ राज्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, इसके बैनर तले हम सभी हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए। और इस हड़ताल पे जाने के पीछे हमारे मजबूत तर्क हैं। आप सामान्यतः नहीं सुनेंगे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार या ऐसे कोई अधिकारी जो सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, जो खुद ही हड़ताल को शांत कराने का काम करते हैं, वो खुद हड़ताल पर जाएं, वो खुद धरना दें, किसी चीज़ का विरोध करें। ऐसा नहीं है कि पहली बार तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ऊपर या राजस्व अमले के ऊपर मारपीट की घटना हुई है, हमला हुआ है, क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं जिसमें लोगों का, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका बड़ा बड़ा हित जुड़ा हुआ रहता है। जमीन के नामांतरण में अगर मान लीजिए किसी एक पक्ष का पैसे का इंटरेस्ट है, आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, तो वो किसी प्रकार से भी दबाव डाल के अपने काम को अपने पक्ष में कराने का प्रयास करता है। इसी प्रकार कई बार खनन माफिया से हमको जूझना पड़ता है। रात बिकाल जब न्यूज़ आती है कि यहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा है, अवैध परिवहन चल रहा है, तो हमको वहाँ जाना पड़ता है। हमारे साथ कोई भी सुरक्षा किसी प्रकार की रहती नहीं है और जिस स्थिति में हम होते हैं उस स्थिति में जाकर उनका सामना करते हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं, सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता। लोग इस पद का सम्मान करते हैं, इसकी गरिमा को जानते हैं और एक इसके प्रति लोगों के मन में सम्मान है कि ये शासन के प्रतिनिधि के रूप में मैदानी स्तर पर काम करता है। कई ऐसी घटनाएं पिछले दिनों हुई थी, जैसे मेरे बैच के एक नायब तहसीलदार थे विनीत सिंह, बलरामपुर के रामानुजगंज में उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी खनन माफियाओं के द्वारा। इसी प्रकार फरसाबहार तहसील, वहाँ भी इसी प्रकार की घटना एक नायब तहसीलदार के साथ हुई। ऐसी अनेक घटनाएं हम लोग के साथ होती थी, लेकिन हमने कभी भी इसका वृहद स्तर पर विरोध नहीं किया, किसी प्रकार का गतिरोध करके हमने काम को बाधित नहीं किया, केवल अपना ज्ञापन संघ के माध्यम से दिया। उन लोगों के समर्थन में हम खड़े रहे, उनका सपोर्ट किया। लेकिन जो घटना 11 फरवरी को तहसील कार्यालय रायगढ़ में हुई, उसके पहले 2 फुटेज जो सामने आए, जिसमें राम प्रसाद सिदार और अखिलेश श्रीवास को बुरी तरीके से घसीट घसीट के पीटा गया। तहसील कार्यालय में 100 से 150 की संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित हुए और उनमें से कुछ अधिवक्ता, कतिपय अधिवक्ताओं के द्वारा उनके साथ पूरी तरीके से गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, घूंसे से मारा गया, लात से मारा गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, जान से मारने का प्रयास किया गया। और बीच बचाव में आने वाले हमारे नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर को भी उसके साथ मारपीट की गई, पीछे से उसके ऊपर हमला किया गया, उसको धक्का देके वहां से हटाया गया और एक वकील के द्वारा बोला गया कि ये बहुत बड़ा दंडाधिकारी बनता है, इसके ऊपर हमला करो। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद ये स्थिति इस सभ्य समाज के लिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मेरा इस वीडियो को जारी करने का यही उद्देश्य है कि हम आप सभी से, जो भी सुन रहे हैं, आप सभी लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप चिकित्सक हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे पेशे से कोई सरकारी कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं या विद्यार्थी हैं। स्पेशली मैं यूथ से अपील करना चाहता हूँ
इस घटना के वीडियो को जरूर देखें और देखकर खुद निर्णय करें कि क्या इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की गुंडागर्दी, अराजकता, भीड़ तंत्र, मारपीट, ये क्या किसी भी लोकतंत्र में बर्दाश्त किया जा सकता है? और अगर ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान को तालिबान बनने से कौन रोकेगा? ऐसा हो गया तो हम तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपना काम कैसे करेंगे? हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने दे दी, न्यायालय का दर्जा हमको दे दिया, लेकिन कतिपय अधिवक्ता बोलते हैं कि हम न्यायालय नाम की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। मतलब आप हमको न्यायालय नहीं मानते, लेकिन हम न्यायालय के रूप में काम करते हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमको निर्णय देने का अधिकार हमारे संविधान से मिला है, हमारे कानून से मिला है, और इस कानून से आप बंधे हुए हैं। तो आप क्यों कानून को नहीं मानना चाहते? क्यों आपको न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है? आपके पास हम न्याय मांगने जाते हैं, हम न्याय में सहायता मांगने के लिए एक अधिवक्ता के पास जाते हैं, और वही अधिवक्ता जब भीड़ लेकर के न्यायालय परिसर में घुस करके वहां के कर्मचारी जो कहीं कहीं कभी यहां पोस्टेड रहता है, कभी वहां पोस्टेड रहता है, आप जा रहे हैं, आप लोकल हैं, 100-150 की भीड़ लेके जाके उसके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इसका क्या आशय लिया जाए? और दुख की बात तो यह है कि ऐसे मारपीट करने वाले अधिवक्ताओं का जहां एक सुर में विरोध होना चाहिए, वहां इस मुद्दे पर भी दो फाड़ है। और अधिवक्ता संघ के विद्वान अधिवक्ताओं से मैं अपील करना चाहूंगा, हमने आज तक ये स्टैंड बनाया हुआ है, हमारे संघ के अध्यक्ष, हमारे प्रवक्ता और हमारे सभी साथी इस बात को आज भी बोल रहे हैं लगातार कि हम सभी अधिवक्ताओं को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। हम केवल कुछ अधिवक्ताओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने वहां मारपीट की। फिर क्यों नहीं इस बात का विरोध होता? फिर क्यों नहीं अधिवक्ताओं में से, जब मैं जानता हूं मेरे कई ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जो बहुत ही सच्चाई के साथ रहने वाले निष्पक्ष व्यक्ति हैं, वो अपने अंतर्मन से जानते हैं कि यह घटना सरासर अन्याय है, और इस घटना में इसको कारित करने वालों का साथ देना मतलब अन्याय के साथ खड़ा होना। और आप न्याय के मंदिर में रहते हैं, अन्याय के मंदिर में नहीं। आपको इस घटना का विरोध करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि एक प्रक्रिया होती है, हम संघ बनाते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो संघ हमारा साथ देता है। यह आज से नहीं, अनवरत चली आ रही परंपरा है। और अधिवक्ताओं की एकता, उनका संघ बहुत पुराना है, आज़ादी की लड़ाई में उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम संघ से जुड़े हैं, तो अगर हमारे संघ के किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं, बिल्कुल हमको करना भी चाहिए। लेकिन कोई एक घटना तो होगी जिसको देख के आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या आप सभी घटनाओं को एक ही दृष्टि से देखेंगे? किसी एक घटना को देखकर तो आपका हृदय और कुछ आवाज आपके दिल में आनी चाहिए कि नहीं, ये गलत है, दिस इज इट, ये लिमिट है, इतना सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इस तरीके के अन्याय का समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर आज इस घटना के बाद भी जो नया वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि तहसील संघ रायगढ़ के बड़े बड़े पदाधिकारी जो अंदर घुस के रामप्रसाद सिदार को मारते हुए सीधे फेंक देते हैं भीड़ के बीच में, और वहां उनके साथ मारपीट की जाती है, टेबल पटका जाता है, तहसील कार्यालय की कुर्सी तोड़ी जाती है, नारेबाजी, गुंडागर्दी करके उसको पूरा हाईजैक कर लिया जाता है। तो ऐसे समय में ऐसा वीडियो आने के बाद भी क्या आप उस घटना का विरोध नहीं करेंगे? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप उस वीडियो को अब झूठा ठहराने में, झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। भाई जागरूक समाज है, मैं इस जागरूक समाज से, आप युवाओं से, सभी लोगों से, मेरे बड़े आदरणीय सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस घटना को बिल्कुल सरल बुद्धि से देखकर इसका विश्लेषण करें और यह समझें कि अगर ऐसी अराजकता, ऐसा अन्याय समाज में जीतता रहा तो फिर समाज का सफल हो पाना, इस समाज का सही तरीके से चल पाना संभव नहीं है। ये इंतहा समझ के हम लोगों ने, हमको भी अपनी नौकरी का, हमको अपने परिवार का, सबकी चिंता रहती है। और सामान्यतः हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैसे अधिकारी जो जनता के हित के लिए पूरे समय लगे रहते हैं। कोविड-19 में हमने दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल के दोहरी चुनौती का सामना किया। एक तरफ बीमारी का, दूसरी तरफ बीमार मानसिकता का सामना किया, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया, दिन रात लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी करते हैं।
तो हम लोग कभी जल्दी विरोध करने नहीं उतरते किसी चीज में। लेकिन यह प्रश्न सिर्फ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई पटवारी का नहीं है, बाबू का भृत्य का नहीं है, यह हम सभी का प्रश्न है। क्या ऐसा भीड़ तंत्र, क्या ऐसी अराजकता हम अपने समाज में चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते तो हमको एक सिरे से, एक सुर में इसका विरोध करना होगा। मैं बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्माननीय विद्वान अधिवक्ताओं से, विधिज्ञ अधिवक्ताओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस घटना के वीडियो को जरूर देखें और इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच करें, निष्पक्ष जांच करके निर्णय पर पहुंचें। हम जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही जल्दी हम सुधार कर सकते हैं। और हम आज भी इस स्टैंड पर अड़े हुए हैं कि 95% से ज़्यादा अधिवक्ता न्याय के साथ होते हैं, पक्षकारों का समर्थन करते हैं। लेकिन ये 5% जो अपना हित साधने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हर प्रकार के दबाव डालकर, हर प्रकार की अनैतिक रास्तों को अपनाकर किसी प्रकार से भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं और उस सब में आपको जोड़ रहे हैं। कृपया अपने आप को उससे अलग कीजिए, सत्य का साथ दीजिए। धन्यवाद।